यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल के समर्थन में निकला पैदल मार्च के दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउजवनी कोर्ट ने 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में केजरीवाल की होगी पेशी। केजरीवाल के वकील का बयान, ईडी ने मनी की ट्रेल जानने के लिए रिमांड मांगी। किसी भी गवाह में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। बयानों के आधार पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करें, परंतु ये नहीं बता पाए कि उस गवाह ने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे दिए। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला, कहा गिरफ्त में घोटाले का मास्टरमाइंड। विजय नायर के साथ बैठक में केजरीवाल ने बनाई शराब नीति। केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया खंडन। विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई। अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। केजरीवाल की ईडी रिमांड पर भेजे जाने पर आपने किया विरोध, कहा केजरीवाल के खिलाफ हो रही है साजिश। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा दिल्ली के मालिक को कानून से ऊपर होने का अहंकार था। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला, कहा देश के सबसे भ्रष्ट सीएम है केजरीवाल। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे का बयान, रिपब्लिक भारत से बोले जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे करने वैसे भरने, जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का बयान, कहा हम कोर्ट के फैसले से असहमत। गिरफ्तारी के बाद दबाव बनाकर आपके खिलाफ लिए जाते हैं बयान, मामले में कोई सबूत नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर हमला, कहा 21 मार्च से केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू। आज देश में सवाल पूछने, लोगों के हक के लिए लड़ने की आजादी खतरे में है। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा यह तानाशाही का नया नजारा है, आजादी के बाद ये कभी नहीं हुआ। ईडी ने रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल, लिखा आप पार्टी ने कंपनी की तरह किया है बिजनेस, पैसों के लिए शराब नीति में बदलाव किया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर बोला हमला, लिखा 3 बार के चुने हुए सीएम की गिरफ्तारी जनता के साथ धोखा, सत्ता के अहंकार में चूर होकर मोदी जी ने कराया है गिरफ्तार। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर चुनाव आयोग से मिले इंडी गठबंधन के नेता। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहे। रिमांड को लेकर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जानकारी दी, कहा ईडी कई मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं, तो वहीं मनी ट्रेल रिकवरी करनी है, जांच कई परतों को लेकर करनी है पूछताछ। ईडी ने केजरीवाल को बताया घोटाले का सरगना, कहा 100 करोड़ की मिली रिश्वत, 600 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ। राउजवनी कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के एक्शन पर ही उठाए सवाल, कहा सिर्फ बयानों पर आधारित केस, छापेमारी में कुछ नहीं मिला। पार्टी के मुखिया को रिमांड पर भेजे जाने से आप कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। 26 मार्च को पीएम आवास के घेराव का ऐलान, आज दिल्ली में इंदिरा गांधी मेमोरियल पर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जुटी आप विधायक और पार्षद, पुलिस से हुई नोकझोंक। शैली ओबराय बोली सीएम के परिवार से मिलने नहीं दे रही है पुलिस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर एक्शन को लेकर विरोध जताया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका, केजरीवाल को दिल्ली सीएम के पद से हटाने की मांग। जनहित याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता का तर्क, कहा सीएम केजरीवाल ने गोपनीयता की शपथ ली है, जेल में फाइल मांगने से गोपनीयता भंग होने का खतरा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बयान, बोले झूठे मुकदमे में लगाकर विपक्ष के नेताओं को फंसा रही है बीजेपी। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसी महबूबा मुफ्ती, कहा जो बीजेपी में नहीं जाता वो जेल जाता है। मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, जेल से सरकार नहीं गैंग चलते हैं, आपने दिल्ली को 10 साल पीछे किया है।
अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। तुम गैंग चलाने की तैयारी कर रहे हो। सचिन पायलट ने भी ईडी के एक्शन पर उठाया सवाल, कहा चुनाव से ठीक पहले किसी भी सीएम पर ऐसा एक्शन गलत परंपरा। आप पार्षद सिम्मी यादव ने भी बीजेपी का घेराव किया, कहा चुनाव के चलते ये सब हो रहा है और बीजेपी डरी हुई है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का आप पर हमला, कहा आपके शीर्ष नेता दिल्ली शराब घोटाले में डूबे, गुवाहाटी में आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े रहे। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की मुसलमानों से अपील, कहा अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हो रहे धरना प्रदर्शन से दूर रहें। नोएडा की सूरजपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कम नहीं हुई एल्विश यादव की मुश्किलें, जमानत के बाद अभी जेल में ही कटेंगे एल्विश यादव के दिन। गुरुग्राम में दर्ज यूट्यूब पर के साथ मारपीट के मामले में अभी एल्विश यादव को नहीं मिली है जमानत। आज गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव को लेकर जाएगी अपने साथ। एल्विश यादव की होली भी जेल में ही मनेगी। होली की छुट्टी की वजह से 26 मार्च को एल्विश को मिल सकती है जमानत। पीएम मोदी भूटान के राजकीय दौरे पर, भूटान में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात हुई। भूटान नरेश ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। भूटान के राजकीय दौरे पर पीएम मोदी, भूटान सरकार ने पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया। उधर भूटान की राजधानी थिम्पू में पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, आने वाले 5 सालों में हम दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं का काम करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। भूटान नरेश के राजमहल में पीएम मोदी के स्वागत में भूटान के कलाकारों ने बॉलीवुड फिल्म के गीत पर प्रस्तुति दी। भूटान की राजधानी थिम्पू में पीएम मोदी के स्वागत में भव्य कार्यक्रम हुआ। भारतीय पारंपरिक गीतों और नृत्य का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने भूटान के पीएम तोबगे से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, विकासात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने पर सहमति हुई। पीएम ने भूटान के राजा से मुलाकात को लेकर पोस्ट किया, लिखा, भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मिलकर खुशी हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने भूटान दौरे का वीडियो साझा करते हुए लिखा, सर्वोच्च सम्मान के लिए भूटान का आभार, इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर पोस्ट कर लिखा, भारत के लिए एक और गर्व का क्षण। पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी की। तमिलनाडु से 14, पुडुचेरी से 1 उम्मीदवार का ऐलान हुआ। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला, 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। आसाम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। आसाम बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा। सपा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन टूटा। घोसी से डॉक्टर संजय चौहान मांग रहे थे टिकट। घोसी से सपा ने राजीव राय को बनाया उम्मीदवार। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, उत्तराखंड पहला राज्य बना। समान नागरिक संहिता का जल्द ही कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, पूरा प्रदेश मोदीमय बीजेपीमय है। 19 अप्रैल को उत्सव की तरह मनाएं, तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे।